अमेरिका और चीन के ताल्लुकात से मुतल्लिक यूरोपीय ममालिक के सरबराहान ने सर जोड़ लिए। सल्वानिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस में 27 ममालिक के सरबराहान की शिरकत। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात पर गौर किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोप की खारजा पॉलिसी में मज़ीद वुसअत पर भी बातचीत। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का नया इत्तेहाद भी कॉन्फ्रेंस का मौजू रहा। मार्च में बीजिंग पर तिजारती पाबंदियों के बाद यूरोपीय ममालिक का पहला इजलास है। ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकने का बेहतरीन हल सिफारतकारी है। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जैक सलिवान की इसराइली हममनसब से गुफ्तगू। कहा, वाज़ेह कर चुके हैं मुज़ाकरात की नाकामी पर दूसरे रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात का मकसद ईरानी एटमी प्रोग्राम को महदूद करने के इक़दामात पर तबादला ख्याल करना था। रोमानिया के वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। वज़ीर आज़म फ्लोरन ने 9 माह कबल हुकूमत तश्कील दी थी। रोमानिया में सियासी जमूद की वजह से मुआशी बहाली और खसारा कम करने की कोशिशों को खतरा था। फ्रांस में लेबर यूनियंस के कारकुनों का तनख्वाहों और मराआत में इजाफे के लिए एहतिजाज। हजारों अफराद पेरिस की सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स लहराए, मुतालिबात के हक में नारे लगाए। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा तैयार। नए चेयरमैन के तकर्रुर तक जावेद इकबाल बरकरार। ऑर्डिनेंस आ जाएगा, ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत की शिक शामिल। वज़ीर आज़म ने मुसव्वदा मंजूर कर लिया। काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक नए चेयरमैन नैब के लिए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के नाम पर भी गौर हो सकेगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। मुस्लिम लीग नून का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। शाहिद खकान ने प्रोग्राम हो क्या रहा है में कहा, चेयरमैन नैब ने हुकूमत के सारे काम किए, ऑर्डिनेंस इसे बरकरार रखने के लिए आ रहा है। ये 3 साल में किसी हुकूमती रुकन से सवाल तक नहीं कर सका। मरियम औरंगजेब कहती हैं, चेयरमैन नैब की तौसीक का मकसद दरअसल इमरान खान और माफिया की चोरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। मालम जब्बा, बिलियन ट्री, हेलीकॉप्टर, BRT केसेस के लिए NRO है। बदनीयती पर मबनी ऑर्डिनेंस एक शख्स को बचाने के लिए लाया जा रहा है। शहरी रहमान कहती हैं कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 8 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद मौजूदा चेयरमैन कैसे काम कर सकते हैं? चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसीक किसी और अमल की आड़ में नहीं हो सकती। सलीम मांडवीवाला बोले, मुशावरत के लिए अपोजिशन लीडर की तब्दीली की शर्त समझ से बालातर है। ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत के मामले पर अटॉर्नी जनरल और वज़रा के मुतज़ाद बयानात। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने ऑपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत के फैसले की तस्दीक कर दी। वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम कहते हैं, तरमीमी ऑर्डिनेंस में ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत की शिक शामिल है। तरामीम पर ऑपोजिशन को इशू बनाने का मौका नहीं मिलेगा। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी बोले, तय कर लिया, शहबाज शरीफ से मुशावरत नहीं होगी। वो नैब के मुल्जिम हैं, ऑपोजिशन लीडर बदला जाए। शहबाज शरीफ अच्छे हों या बुरे, हुकूमत को उन्हीं से मुशावरत करना पड़ेगी। एतजाज़ एहसन की नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले, चंद रोज़ में तरमीम ना हुई तो नैब बेख्तियार हो जाएगा। तौसीक का ऑर्डिनेंस भी ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह चल सकता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कानून चेयरमैन नैब की तौसीक की इजाज़त नहीं देता। शहबाज गिल बोले, हुकूमत की तरफ से मुशावरत हो तो हो, वज़ीर आज़म नहीं करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल को इस्तीफे की मोहलत आज खत्म होगी। BAP के 11 नाराज अरकान का वज़ीर आला पर इजहार अदम एतमाद। ज़हूर बलेदी का कहना है, अदम एतमाद की वजह खराब तर्ज हुकूमत है। हुकूमती अरकान 2 धड़ों में तकसीम हो चुके, एक धड़ा नाराज और दूसरा जाम कमाल के साथ है। नाराज धड़े का इत्तेहाद खत्म होने की बातें बेबुनियाद हैं।
बलोचिस्तान हुकूमत को कोई खतरा नहीं, डट कर मुकाबला करूंगा। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, इत्तेफाक राय से वजीर आला बना। जो लोग पहले नालां थे वो आज भी हैं। 2 से 3 रोज में मामला हल करने की कोशिश करूंगा। विफाकी हुकूमत अवाम को 1 करोड़ नौकरियां फ्राहम कर चुकी। विफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी का हैरान कुन दावा। कहते हैं बात 1 करोड़ नौकरियों से भी आगे निकल चुकी। हुकूमत ने 16-17 लाख लोगों को बैरून मुल्क भिजवाया। मुख्तलिफ महकमों और इदारों में भी भर्तियां की जा रही हैं। 700 लोगों की लिस्ट है। इस वक्त सिचुएशन है वो प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन ने पहले ये जायजा लेना है किस किस की ऑफशोर कंपनी लीगल है, किस किस की ऑफशोर कंपनी लीगल नहीं है, और जो ही अगर वो इस मामले पे पहुंचेंगे कि लीगल नहीं है, फिर उसके ऊपर जो है वो तहकीकात, उसको जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस जिनकी बनती हैं या टैक्सेशन इन्वेस्टिगेशंस बनती हैं वो उसके मुताबिक पेंडोरा पेपर्स में जिनके नाम नहीं हैं उन्हें क्लियर होना पड़ेगा। वजीर आजम ने काबीना अरकान पर वाज़ेह कर दिया। काबीना में 7वीं मरदमशुमारी से मुतल्लिक तजावीज़ मंजूर। मरदमशुमारी पर काम आइंदा हफ्ते से शुरू और 18 माह में मुकम्मल होगा। फवाद चौधरी कहते हैं पेंडोरा पेपर्स पर बात हुई, वजीर आजम ने तहकीकात के लिए सेल बना दिया। मजीद बोले 3 से 12 रबीउल अव्वल तक हफ्ताए ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। तेजी से बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिशें नाकाम बनाने का अज़्म। ISPR के मुताबिक फोरम ने सरहदी इंतजाम, दाखिली सलामती के तनाजुर में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने कहा, भारतीय प्रोपेगेंडे का मकसद अंदरूनी तनाज़ात से तवज्जो हटाना है। कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस वाइस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, अस्करी और बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस ने सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। वैक्सीन के हवाले से दुनिया में अदम मसावात को ख़त्म करना होगा। वैक्सीन की मसावी तकसीम यकीनी बनाने के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का वर्ल्ड लीडर समिट से वर्चुअल खिताब। बोले, तरक्की याफ्ता मुल्क गरीब मुल्कों की निस्बत 20 गुना तेज़ी से वैक्सीन लगा रहे हैं। इंसानी तरक्की पर खर्च होने वाली रकम लूट मार की नज़र हो जाती है। उन्होंने तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्ज की सहूलत की मुहिम चलाई। यंग डॉक्टर्स का पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सामने धरना खत्म। यंग डॉक्टर्स इस्लामाबाद के सदर फैज अचकजई समेत गिरफ्तार डॉक्टर्स और तुलबा रिहा। यंग डॉक्टर्स ने नेशनल लाइसेंसिंग इम्तहानात के खिलाफ एहतजाज किया। PMC में दाखिल होने पर पुलिस ने धावा बोल दिया। उमर शरीफ की मैयत आज सुबह 5:45 बजे कराची पहुंचेगी। कॉमेडी किंग की मैयत जर्मनी से निजी एयरलाइन पर रवाना की गई। पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद फैसल के मुताबिक उमर शरीफ की अहलिया भी मैयत के साथ आ रही हैं। नमाज जनाजा आज दोपहर उमर शरीफ पार्क में अदा की जाएगी। उमर शरीफ को अब्दुल्ला शाह गाजी कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया जाएगा। कौमी T20 टूर्नामेंट का दूसरा मरहला लाहौर में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। खिजाफी स्टेडियम में मैचेस की तैयारियां मुकम्मल। स्टेडियम के इर्द गिर्द की दुकानें बंद करवा दी गईं। 50% तमाशाइयों को कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाकर एंट्री की इजाज़त होगी। PCB ने तमाम इनक्लोजर्स के टिकट की कीमत 50 रुपये मुकर्रर कर दी। और पेरिस फैशन वीक अपनी तमाम तर रेनाइयों के साथ जारी। मॉडल्स ने एक मारूफ ब्रांड के मलबूसात ज़ेब तन करके कैटवॉक की। अमरीकी डिज़ाइनर के तैयार करदा मलबूसात और जूतों को हाज़रीन ने खूब सराहा।